प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप वाक्य शुद्धिकरण प्रकरण के अंतर्गत अपने अभ्यास सागर के इस महत्वपूर्ण प्रसंग का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको संज्ञा, लिंग, वचन ये तीन संबंधी अशुद्धियों की बात उस दिन बता दी गई थी। आज हम उसी अशुद्धियों की बात करते हैं कि किस तरह की अशुद्धियाँ हमारे द्वारा होती हैं। उदाहरणों द्वारा आप समझने का प्रयास करें कि किस तरह की गलतियाँ हम अपने लेखन में करते हैं। ठीक है, तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ जो हमारे द्वारा हो जाती हैं, हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है। ब्रैकेट में जो आगे दिया हुआ है वह सही रूप है और आप देखें, सुधारें। हमने यह काम करना है, नहीं सही है, हमें यह काम करना है, सही है। मैंने राम को पूछा, अक्सर हम बोल देते हैं तेरे को मेरे को, ऐसा मत कहा करें। मैंने राम से पूछा। सबसे नमस्ते बोल देते हैं। सबसे नमस्ते ना कह करके हम कहा करें सबको नमस्ते। ठीक है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर न कह करके हम कह दें जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, में का अर्थ भी के अंदर ही होता है। नौकर का कमीज चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम नौकर का कमीज न करके नौकर की कमीज कहेंगे। मैंने नहीं जाना, कहते हैं कि आप चलोगे क्या? मैंने नहीं जाना गलत है। यहाँ मैंने नहीं होगा, बल्कि मैंने की जगह मुझे होगा। मेरे नए पते से चिट्ठियाँ भेजना। पते से का अर्थ कुछ नहीं है, पते पर का अर्थ होता है मेरे नए पते पर चिट्ठियाँ भेजना। ठीक है। इसके बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ जो हम लोगों के द्वारा हो जाती हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखें। मेरे से मत पूछो, आप अक्सर कह देते हैं, अपनी कक्षा में हो या अपने घर पर हो। हम लोगों के द्वारा इस तरह की गलतियाँ सदैव हो जाया करती हैं। तो मेरे से मत पूछो न कह करके मुझसे मत पूछो ये कहें। मेरे को यह बात पसंद नहीं, तेरे को कहाँ जाना है। आप लोगों की अक्सर आदत है ऐसा बोलने की। तो मेरे को यह बात पसंद नहीं ना कह करके मुझे कहें। तेरे को अब आ जाना चाहिए, तेरे को मेरे को महाराष्ट्र में बोला जाता है, मुंबई में, यहाँ नहीं बोला जाता। तो मराठी नहीं है, हिंदी है। तेरे को अब जाना चाहिए न कह करके तेरे को हटा करके तुझे अब जाना चाहिए हम कहें। मैंने नहीं जाना, यहाँ भी गलत है, मुझे नहीं जाना। आप आपका काम करो, आपका ना कह करके अपना कहें, आप अपना काम करो। जो सोवेगा वह खोवेगा, वह ना का लिख करके हम सो बोले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। उठ जाग मुसाफिर देर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। तो जो सो का इस्तेमाल होता है संबंधवाचक सर्वनाम में, यहाँ वह नहीं होना चाहिए। आप जाकर ले लो, ये हम अक्सर बोल देते हैं। तो अगर छोटे को हम आप कह रहे हैं तो ले लीजिए कहें, या तो ले लीजिए कहें, आप जाकर ले लीजिए। अगर ले लो ही कहना है तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम तुम से भी काम चला सकते हैं। तुम जाकर के ले लो, आप कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। वह भले लोग हैं, वह सब भले लोग हैं। वह सब न कह करके हम वे कहें, वह सब न कहें, बल्कि हम कहें कि वे। वह सब की बजाय हम वे कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आँख में कौन पड़ गया,
कौन पड़ गया नहीं, आँख में क्या पड़ गया, कौन की जगह क्या का हम इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उन्हों के पिताजी से जाकर मिला, उन्हों के न कह करके मैं उनके पिताजी से जाकर मिला, उनके ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेषण संबंधी शुद्धियों के अंतर्गत उसे भारी प्यास लगी है, भारी प्यास ना कह करके बहुत प्यास लगी है हम कह सकते हैं। भारी की जगह बहुत। इस तरह से जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी ना कह करके हम बहुत कह सकते हैं, बहुत भूख लगी है। यह एक गहरी समस्या है। गहरी समस्याएं गहरी नहीं होती, समस्याएं गंभीर होती हैं। भूख बड़ी नहीं होती, भूख बहुत होती है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, बहुत भीड़ जमा थी यह भी कह सकते हैं, बहुत भारी भीड़ जमा थी यह भी कह सकते हैं, भारी भरकम न कहें। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये न कह करके इसका कुछ भी अर्थ नहीं है यह कह सकते हैं। कोई बना लिखें, कुछ भी लिखें। इस वीरान जीवन में, वीरान जीवन नहीं न कहें, नीरस जीवन कहें। जीवन वीरान नहीं होता, नीरस होता है। वीरान का अर्थ होता है जहाँ कोई न हो, सुनसान। उसकी बहुत हानि हुई है, बहुत हानि मतलब है बड़ी हानि हुई लिखें। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, अग्रिम का इस्तेमाल न करके आगामी कह दें। दूध का अभाव चिंतनीय है, चिंतनीय न लिखें, चिंताजनक लिखें। ठीक है, ये विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं जो हम अक्सर क्या करते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत हम देखें, वह कुर्ता डालकर गया है, डालकर गया है नहीं, पहन कर गया है। पगड़ी ओढ़ कर आओ, ओढ़ कर नहीं, पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती, पगड़ी बांधी जाती है, बांध कर आओ। वह लड़का मोटर हाँक सकता है, मोटर हाँकी नहीं जाती, बैल हाँके जाते हैं। मोटर चलाई जाती है, मोटर चला सकता है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, शिक्षा लेना नहीं, शिक्षा पाना होता है। शिक्षा में वस्तु नहीं जो हाथ में पकड़ी जाती हो, शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो वे 10-12 पशु उठा ले गए। उठाना, पशु जो हैं तो उठा के नहीं ले जाएंगे, सिर पर हाँक कर ले जाएंगे। हाँकना मतलब पशुओं को ले जाना। ठीक है। राधा ने माला गूंथ ली है, गूंथ लिखा है, गूंथना होता है। अपना हस्ताक्षर लगा दो, हस्ताक्षर लगाई नहीं जाती, की जाती है। हस्ताक्षर कर दो। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है। ठीक है। अवय संबंधी शुद्धियों के अंतर्गत हम जो है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। परंतु यद्यपि लगा के था पे लगाते हैं, परंतु नहीं लगाते। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, विद्वतापूर्ण न लिख के विद्वतापूर्वक लिखें। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, आसानी से यह काम कर लिया। शनय उसको सफलता मिलने लगी, शनय शनय 2 बार लिखें। एकमात्र 2 उपाय है, एकमात्र न कह करके केवल कहें। यह पत्र आपके अनुसार है, यह पत्र आपके अनुरूप है, कहें अनुसार न कहें। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, कदापि भी सत्य नहीं हो सकती। 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कदा धन अपि कदापि होता है। कदा मने कब, अपि मने भी, इसका अर्थ कभी ही होता है, इसलिए भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती कर सकते हैं। वह अत्यंत ही सुंदर है, अत्यंत लगाए हैं तो ही की जरूरत नहीं है। सारे देश में अकाल है, सारे देश भर में अकाल है, भर न लगाएं, सारे देश में अकाल कहें। मैं पहुंचा ही था कि था जबकि वह आ गया, जब वह आ गया। कि न की का प्रयोग सही है, जब का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहाँ। मैं पहुंचा था, पहुंचा ही था कि वह आ गया, हम जब का प्रयोग न करें। पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत थोड़ा आगे पीछे जो लोग कर देते हैं, अंग्रेजी नहीं है। वह जाता तो है घर, यह नहीं होगा। वह पढ़ता तो है विद्यालय में, ऐसा यहाँ हिंदी में नहीं होता है। पद का जो क्रम होना चाहिए वो सही क्रम होना चाहिए।
छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। ये गलत है, एक फूलों की माला न कह करके फूलों की एक माला कहें। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, 4 पटना के व्यक्ति भी थे न कह करके पटना के 4 व्यक्ति थे ये कहें। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो कई बैंक के कर्मचारियों ने न कह करके बैंक के कई कर्मचारियों ने कहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद दुरुक्ति या पुनरुक्ति संबंधी शुद्धियाँ जो होती हैं इस तरह होती हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो। बशर्ते अगर लिख रहे हैं तो की नहीं होना चाहिए, और अगर बशर्ते नहीं लिख रहे हैं तो शर्त है कि होना चाहिए। दरअसल में वह बहुत काइयाँ है। दरअसल न लिख करके, अगर दरअसल लिख रहे हैं तो मैं न लिखें, और असल लिख रहे हैं तो मैं लिखें। दर हकीकत में वह बहुत घाघ है। दर हकीकत अगर लिख रहे हैं तो मैं न लिखें, और अगर हकीकत लिख रहे हैं तो मैं लिखें, दर हकीकत न लिखें। हकीकत में वह बहुत घाघ है, दर हकीकत वह बहुत घाघ है। दर में की जगह दर लगा हुआ है, ये ध्यान दें। फिलहाल में वह मुंबई गया, फिलहाल अगर लिख रहे हैं तो वह मुंबई गया है लिख दें, मैं न लिखाएं। और अगर हाल में वह मुंबई गया है लिख रहे हैं तो सही है। मुख्तसर में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, मुख्तसर ही लिखें, मुख्तसर में न लिखें। और मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, भी न लिखें, बावजूद केवल लिखें। वह अभी शैशवावस्था में है। शैशवावस्था शैशव ही है, अवस्था नहीं है। शैशव का मतलब हो गया शिशुअवस्था। अगर शैशव लिख रहे हैं तो सही है, में न लिखें। शिशु अवस्था जो है वह शैशव में लिखें या शिशु अवस्था में लिखें, ठीक है, शैशव अवस्था न लिखें। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, तो मध्यकालीन युग में न लिख करके मध्यकाल में लिखें या मध्य युग में लिखें। यौनावस्था की बुराइयों से बचो, यौनावस्था न लिख के यौवन की बुराइयों से बचे लिखें, या युवावस्था की बुराइयों से बचे लिखें। साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की संख्या कम है। महिला लेखिकाओं न लिख करके लेखिकाओं लिखें या महिला लेखकों लिखें। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, नौजवानों को लिखें या युवकों को लिखें, नौजवान युवकों न लिखें। आपका भवदीय न लिखें, केवल आपका लिखें, या केवल भवदीय लिखें, आपका भवदीय नहीं होता है। प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, प्रातःकाल लिख दिए तो के लिखने की क्या जरूरत है। प्रातःकाल टहलना चाहिए, के समय न लिखें, के समय हटा दें। या अगर प्रातःकाल टहलना चाहिए लिखें, या प्रातः समय टहलना चाहिए लिखें, हम प्रातःकाल के समय न लिखें। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है, अधिकांश लिखें, केवल भाग मत लिखें, या लिखें अधिक भाग, ठीक है। वे परस्पर एक दूसरे से उलझ पड़े। परस्पर जब लिख रहे हैं तो एक दूसरे के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, परस्पर उलझ पड़े। या अगर परस्पर नहीं लिख रहे हैं तो लिखें वे एक दूसरे से उलझ पड़े, दोनों में एक ही लिखें। अधिक पदत्व संबंधी शुद्धियाँ भी हमारे द्वारा हो जाती हैं। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। जब उत्कृष्टतम हो गया तो सबसे की यहाँ कोई जरूरत नहीं, सबसे को हटा दें। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति समझता है, सबसे यहाँ भी हटा दें। सबसे की यहाँ कोई जरूरत नहीं, दुनिया का निकृष्टतम व्यक्ति समझता है। सीता नित्य गीता को पढ़ाती है, सीता नित्य गीता को पढ़ाती है, तो यहाँ पर सीता नित्य गीता को पढ़ाती है, सीता गीता को पढ़ाती है लिखें, नित्य न लिखें। इसके बाद उसने गुप्त रहस्य प्रकट किए, गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए, गुप्त न लगाएं, रहस्य ही लिखें, रहस्य प्रकट कर दिए। माली जल से पौधों को सींच रहा था, मत लिखें, माली पौधों को सींच रहा था, जल से सींचेगा ही सींचे, और काहे सींचेगा। इसके बाद वाण बड़ा उपयोगी अशस्त्र लिखा है, यहाँ अस्त्र होना चाहिए। लाठी बड़ा उपयोग, जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है वो शस्त्र होता है।
जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र होता है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसको सुधार लें। चिड़िया गा रही है, गाना नहीं होता है, चहकना होता है, चहक रही है। वह नित्य गाने की कसरत करता है, कसरत गाने की नहीं की जाती, अभ्यास किया रियाज किया जाता है। नित्य गाने का अभ्यास करता है, नित्य गाने का रियाज करता है। सोहन दंड मारता है, दंड मारता न लिख करके यहाँ दंड जो लिखा हुआ है लिखना है। इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। सीता की आयु न लिख करके सीता की उम्र लिखें। आयु मतलब पूरी, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि होती है उसे आयु कहते हैं, उम्र अवस्था को कहते हैं। सीता की उम्र लिखें या सीता की अवस्था लिखें। धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा। सौभाग्यवती पुत्री न लिख करके सौभाग्यकांक्षणी का लिखें, सौभाग्यवती पुत्री हटा दें। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, कर्मवान व्यक्ति न लिख करके कर्मवीर लिखें। कर्मवान व्यक्ति सटीक नहीं है, सही नहीं है, अर्थ बदल जा रहा है, ठीक है। तो शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ भी जो हमारे द्वारा होती हैं उससे हम बचें। तो ये अशुद्धियाँ हमारे द्वारा कुल मिलाकर के जो बता दी गई हैं आपको होती रहती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ गई अवश्य होंगी, और कुछ अभ्यास कार्य आपको दिया जा रहा है, आप उसे अवश्य करें और मुझे करके भेजें। धन्यवाद।